Hello everyone. Today we are going to talk about the services provided by retailer towards wholesalers as well as towards consumers. So let's start it. Firstly, we will read about the services which are provided by retailers to wholesalers. First is to provide necessary information. क्योंकि रिटेलर कंज्यूमर्स के क्लोज कांटेक्ट में होता है तो इसलिए टेस्ट, फैशन, नीड, कंज्यूमर की डिमांड की इन्फॉर्मेशन वो होलसेलर को टाइम टू टाइम देता रहता है. इट मीन्स कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट को अपडेट करता रहता है. ही ऑल्सो टेल कि किस तरह के गुड्स प्रेफर करते हैं, किस साइज़ में गुड्स प्रेफर करते हैं और किस प्राइस में गुड्स प्रेफर करते हैं. उसी अकॉर्डिंग होलसेलर गुड्स को परचेज़ करता है और मनी ब्लॉक होने से बच जाता है. देखो, अगर गुड्स कंज्यूमर की डिमांड के अकॉर्डिंग नहीं होंगी, अपडेटेड नहीं होंगी, तो फ्यूचर में वो सेल भी नहीं होगी, जिस वजह से होलसेलर का स्टॉक वैसा का वैसा रह जाएगा. तो रिटेलर इस काम में होलसेलर की हेल्प करता है. सेकेंड इज़ टू क्रिएट डिमांड. अगर आपने कभी नोटिस किया हो तो शॉपकीपर ही हमें नई नई चीज़ों के बारे में बताता रहता है. इवन कई बार जो कुछ ऐसा प्रोडक्ट लाता है जो कंज्यूमर के लिए बिल्कुल ही नया होता है. एक तरह से रिटेलर कंज्यूमर को परसुएड करता है कि वो ये चीज़ ख़रीदे, कोई पर्टिकुलर चीज़ ख़रीदे. इस तरीके से डिमांड को क्रिएट करता है. एंड डेफिनेटली अगर कंज्यूमर इस चीज़ से सेटिस्फाई हो जाता है, उस प्रोडक्ट को यूज़ करता है और उसे यूज़फुलनेस लगती है, देन वो अगेन परचेज़ करेगा, जिससे होलसेलर को भी बेनिफिट होगा. थर्ड वन इज़ लोकल एडवर्टाइजमेंट. वैसे तो ये जो एडवर्टाइजमेंट का मेन बर्डन है वो होलसेलर के पास ही होता है, बट स्टिल लोकली एडवर्टाइज रिटेलर भी करते हैं. कस्टमर से पर्सनली कांटेक्ट में होने की वजह से रिटेलर नए नए प्रोडक्ट्स की इन्फॉर्मेशन देता रहता है. साथ ही वो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स को अपने डिस्प्ले में भी लगा सकते हैं जिससे विंडो शॉपिंग की जा सके, लोग आते जाते देखे उसे. वो भी एक तरह से एडवर्टाइजमेंट का ही काम करता है, राइट. तो रिटेलर बिना एक्स्ट्रा एफर्ट किए भी लोकली एडवर्टाइज़ कर सकता है गुड्स को, बट क्योंकि एडवर्टाइजमेंट हो रही है तो होलसेलर को बेनिफिट होगा, उसके भी ज़्यादा प्रोडक्ट्स सेल होंगे. फोर्थ इज़ हेल्प इन डिस्ट्रीब्यूशन. होलसेलर का काम सिर्फ कुछ लिमिटेड रिटेलर्स तक रह जाता है. उसे सिर्फ लिमिटेड रिटेलर्स तक ही कॉन्टैक्ट करना, तो उन तक ही गुड्स को पहुंचाना होता है. आगे फाइनल कंज्यूमर तक जो गुड्स हैं वो सेल करने का काम रिटेलर्स का हो जाता है. तो इस तरीके से रिटेलर एक चेन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट है और गुड्स को फाइनल कंज्यूमर तक डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प करता है. फिफ्थ पॉइंट इज़ नो नीड टू मीट कंज्यूमर्स. होलसेलर का टाइम बच जाता है, उसे कंज्यूमर से मिलने की ज़रूरत नहीं है. अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कोई डाउट्स होते हैं या किसी तरह की अनसेटिस्फेक्शन होती है कंज्यूमर के माइंड में, तो वो रिटेलर के थ्रू ही होलसेलर तक पहुंच जाती है. तो रिटेलर होलसेलर और कंज्यूमर के बीच के डिस्टेंस को भी कवर कर देता है. Now let's read the services toward consumers. As we know, retailer work as a chain between wholesaler and consumer. Even though वो कुछ तो सप्लाई करता ही है, उसके अलावा भी बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है कंज्यूमर्स को. आउट ऑफ दीज सर्विसेज फर्स्ट वन इज़ सप्लाई ऑफ गुड्स अकॉर्डिंग टू डिमांड. रिटेलर कई सारी आइटम्स में डील करता है, वो कई वेराइटी रखता है, जिससे कंज्यूमर जिस भी अकॉर्डिंग, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग गुड्स को परचेज़ कर सकता है, विच डेफिनेटली हेल्प इन गिव्स सेटिस्फेक्शन टू कंज्यूमर्स. सेकेंड इज़ फैसिलिटीज़ ऑफ परचेज ऑन क्रेडिट. यूजुअली रिटेलर कैश में ही सेल करता है, बट रिटेलर से काफ़ी अच्छे कॉन्टैक्ट हो जाते हैं, पर्सनल कॉन्टैक्ट हो जाते हैं, तो कभी कभी क्रेडिट पर भी सेल कर देता है. थर्ड पॉइंट इज़ होम डिलीवरी ऑफ गुड्स. ऐसे बहुत से रिटेलर हैं जो होम डिलीवरी करते हैं गुड्स की और विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट भी करते हैं. एन एम्प्लॉय ऑफ द रिटेलर गेट्स एन ऑर्डर फ्रॉम द कंज्यूमर बाय विजिटिंग हिज होम. लेटर ऑन द मटेरियल इज़ पैक्ड एंड सप्लाई टू द कंज्यूमर एट हिज होम. दिस सिस्टम हैज़ बिकम वेरी पॉपुलर दीज डेज. इसके अकॉर्डिंग एक एम्प्लॉय कंज्यूमर से ऑर्डर लेता है, देन उसे पैक करता है और कंज्यूमर के घर पर डिलीवर कर देता है. इन दिस वे होम डिलीवरी की सर्विस भी रिटेलर प्रोवाइड करता है टुवर्ड्स कंज्यूमर्स. फोर्थ पॉइंट इज़ नो फियर ऑफ चीटिंग. क्योंकि कंज्यूमर एक रेगुलर कस्टमर होता है रिटेलर का, वो बार बार जाता है, एक फ्रेंडली रिलेशन होते हैं, और ओबियसली मार्केट में कंपटीशन होने की वजह से एक रिटेलर जो अपने कंज्यूमर को चीट नहीं करता है, क्योंकि इससे रिटेलर की गुडविल भी ख़राब होगी, मार्केट वैल्यू गिर जाती है. तो कंज्यूमर को एश्योरेंस रहती है कि वो जो रिटेलर से गुड्स लेकर आ रहा है वो
सेफ़ है, कोई चीटिंग नहीं की गई है। ऐसा होता है ना कि हम ऑनलाइन शॉपिंग में भी हम थोड़ा सा हेजिटेंट फील करते हैं। हावेवर अब तो काफ़ी सिस्टम चेंज हो गए, काफ़ी सिक्योरिटीज़ आ गई, बट थोड़े टाइम पहले की बात करें तो हम प्रेफर करते हैं कि रिटेलर से ही मिल जाए, हमारी सिटी से ही मिल जाए, आसपास से ही मिल जाए, जिसे हम जानते हैं उससे ही मिल जाए, तो गुड्स ज़्यादा सेफ़ लगते हैं हमें, राइट। तो यही रिटेलर है। रिटेलर भी एक तरह से कस्टमर को ये सेटिस्फेक्शन देते हैं कि उनके साथ कोई चीटिंग नहीं की गई है। फिफ्थ वन इज़ सप्लाई ऑफ फ्रेश गुड्स। जो पेरिशेबल गुड्स होते हैं, जल्दी ख़राब होने वाले होते हैं, जैसे कि वेजिटेबल्स, मिल्क, फ्रूट्स, ब्रेड, बटर, रिटेलर ये चीज़ें स्मॉल क्वांटिटी में ख़रीदता है और अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ एरिया ख़रीदता है। तो हमेशा ही कंज्यूमर फ्रेश गुड्स ही रिसीव करता है। सो द फ्रेश थिंग्स अराइव एट द प्लेस ऑफ कंज्यूमर्स बिकॉज ऑफ दैट। सिक्स्थ पॉइंट इज़ स्टॉक ऑफ गुड्स ऑफ एवरी सीज़न। रिटेलर हमेशा स्मॉल क्वांटिटीज़ में तो डील करता ही है, साथ में वो सीज़न के अकॉर्डिंग भी डील करता है। जो सीज़न होता है उस वक्त की जो रिक्वायरमेंट होती है उसी अकॉर्डिंग वो अपने पास गुड्स को स्टोर करता है। जैसे कि अगर हम क्लॉथ शॉप की बात करें तो विंटर्स में हमें विंटर क्लॉथ्स मिलते हैं, समर में समर क्लॉथ्स मिलते हैं। सेवन्थ पॉइंट इज़ फ्री सर्विसेज। एक रिटेलर कई तरह की फ्री सर्विसेज प्रोवाइड करता है, स्पेशली अगर हम इलेक्ट्रिक गुड्स की बात करें जहाँ पर गारंटी एंड वारंटी ऑप्शंस दिए जाते हैं। जो गारंटी एंड वारंटी है वो रिटेलर ही प्रोवाइड करता है कंज्यूमर को। इन केस अगर गुड्स ख़राब हो जाते हैं या तो उसे रिप्लेस कर दिया जाता है या रिपेयर कर दिया जाता है। गुड्स लाइक रेफ्रिजरेटर, टेलीविजन, रेडियो, वॉचेस, सेविंग मशीन्स, दीज ऑल कम अंडर दिस एंड मैनी मोर थिंग्स ऑल्सो। 8th पॉइंट इज़ क्लोज रिलेशन विद कस्टमर्स। रिटेलर और एक कस्टमर के बीच में, कंज्यूमर के बीच में क्लोज रिलेशन बन जाता है बिकॉज ऑफ देयर कॉन्टीन्यूसली मीटिंग एंड स्पेशली इफ़ यू टॉक अबाउट स्ट्रीट हॉकर्स और पेडलर्स, जैसे जो गली में सब्ज़ी बेचने वाला आता है, इनके साथ तो स्पेशली थोड़ा क्लोज रिलेशन हो जाता है कंज्यूमर्स का। 9th इज़ इंक्रीज़ इन कस्टमर्स नॉलेज। रिटेलर कई तरीके की इन्फॉर्मेशन अपने कस्टमर्स को बताता रहता है, नई अपडेट बताता रहता है, टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बताता रहता है, और जो न्यू यूजेस आते हैं या प्राइजेस के बीच में जो चेंजेस हो सकते हैं इन सब के बारे में अपडेट देता रहता है। 10th इज़ फ्री एडवाइस। समटाइम कंज्यूमर कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट ले, ऐसा सबके साथ होता है, राइट, किसी न किसी केस में। तो उस केस में रिटेलर की राय ली जा सकती है बिकॉज रिटेलर उन गुड्स से डील करता रहता है, वो कई सारे गुड्स सेल करता है, उसे पता है कि किस गुड्स में क्या प्रॉब्लम आती है, कंप्लेंट्स उसी के पास आती है रिटेलर के पास, क्योंकि तो वो काफ़ी एक्सपर्ट हो जाते हैं इन चीज़ों में, और एक कंज्यूमर रिटेलर की एडवाइस लेकर बेनिफिट उठा सकता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। टुडे वी लर्न अबाउट द यूटिलिटीज़ विच आर प्रोवाइडेड बाय रिटेलर्स टुवर्ड्स wholesaler and consumer. I hope you understand today's lecture. In case of any doubt, you can contact me. Thank you.